पूरा भरोसा ही नहीं है ना। अब्राहम को कहा था मैं तुम्हें क्या दूंगा, अब्राहम ने अपनी सहायता की सारा के द्वारा। सारा ने कहा ठीक है ना, प्रभु ने ऐसा कहा हो, चाह भी होगा, चलो जाओ तुम। खुदा ने कहा बैठा अभी 15 साल 20 साल 25 साल। जब मैंने कहा था ना तुझे दूंगा, तो मेरे भरोसे के बजाय तूने किस पर भरोसा रखा, अपनी बीवी पर। बीवी ने क्या कहा, उसके पास जा। उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है ना। तो आप सोचो, परमेश्वर पे पूरा भरोसा न रखने का रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या होता है। तकलीफ। क्या तकलीफ में रहकर पूरा भरोसे रखना तकलीफ से छुटकारा, लेकिन पूरा भरोसा ना रखकर मनुष्य की सहायता लेना तकलीफ को आमंत्रण देना, और सिर्फ आमंत्रण देना नहीं, उस तकलीफ को पैदा करना। क्या करना, परमेश्वर तकलीफ को पैदा नहीं करते, पैदा हम करते। क्योंकि अब्राहम गया था हजीरा के पास, कौन गया था, किसने की तकलीफ पैदा, अब्राहम ने सारा के साथ मिलकर हजीरा के द्वारा तकलीफ को पैदा किया। अब सोचो, पूरे मन से परमेश्वर पर ही क्या रखो, भरोसा, संपूर्ण मन है। तो कैसा है, भरोसा भी होना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना में इन प्रिय यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह 29:30, यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह 29:30, यिर्मयाह 29 बाब का 13 कलम। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने पूरे मन से मेरे पास आओगे। कौन से मन से, पूरे मन से प्रार्थना, ढूंढोगे तो पाओगे। इसका उर्दू में क्या कहता है देखिए, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तारीफ। 12 में कहा है, और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन दुआ भी कौन से मन से चाहिए, बोल हाँ, पूरे मन से पूरे दिल से ढूंढना भी और दुआ भी करो। आपकी प्रार्थना में पूरा मन है या नहीं, आप अपने आप को जान सकते हैं। प्रार्थना में बैठे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बीच में कुछ तो नहीं याद आ जाए, उसका काम हो गया रहेगा क्या, पता है नहीं क्यों होता है, पूरा मन ही लगा हुआ नहीं ना प्रार्थना में। और यहाँ तो लिखा है, शमूएल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं, यह गुनाह मुझसे नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना अगर दूसरे के लिए करनी है, सीधा मार्ग, सच्चाई का मार्ग है, तो पूरे मन से प्रार्थना करो ना। प्रार्थना में कितने विचार आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि पूरा मन जो है परमेश्वर की ओर, आधा दुनिया है, आधा क्या है, मैं तो कहता हूँ
3/4 बचा तो इतना सा प्रभु के पास कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना 2 मिनट की प्रार्थना, और उसमें भी बोले प्रभु प्रार्थना की ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद पश्चाताप में, रिपेंटेंस, इन रिपेंटेंस, पश्चाताप, तौबा कर। योएल नबी की किताब 2 अध्याय का 12 पद, जोएल चैप्टर 2 वर्स 12। योएल नबी की किताब 2 बाब का 12 कलम। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। योएल 2 बाब का 12 कलाम। लेकिन खुदावंद फरमाते, आप भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिराया और जारी वो मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। रोते हुए, पीटते हुए, पश्चाताप करते हुए मेरे पास मन लगाओ, मेरे पास। योएल का सिर्फ 2:28 ही याद आ रहा। प्रभु आपने कहा है कि तुमने कहा है कि मैं मेरा आत्मा मेरे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा, वो आत्मा दे। उससे पहले 12 पद तो पढ़ो, आत्मा कब उंडेला जाएगा? पश्चाताप करो, पश्चाताप के साथ रो, उपवास करो, प्रार्थना करो, तब 28 वचन पूरा। तौबा करो, मन फिराओ, मेरी ओर फिरो, तब ये संपूर्ण मन में पूरे मन से पश्चाताप आदर। और उसके बाद आखिरी पॉइंट लूंगा, चौथा जो मार्ग है, सीधा मार्ग, वो बताओ। पहला मार्ग क्या बताया? यहोवा का भय। दूसरा सेवा करो। तीसरा संपूर्ण मन। और चौथा है सोच विचार से, कंसिडर। इससे सोच विचार से, हर एक बात पर विचार करो, सोचो। अब ये सोच में आता क्या है ना? क्या सोचना है? सबसे पहले बात, ताड़ना का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ चैस्टाइजमेंट। प्रभु मुझे मारता क्यों है? प्रभु मुझे मारता क्यों है? तो उद्देश्य क्या है? ताड़ना का उद्देश्य नंबर, व्यवस्था विवरण 8:5, इस्तिस्ना 8 बाब का 5 कलम, व्यवस्था विवरण 8:5। फिर अपने मन में यह तो विचार कर, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना। प्रभु मैंने क्या किया? मुझे क्यों तकलीफ हो रही? प्रभु हे प्रभु क्यों तकलीफ? वो कहता है विचार तो कर, क्यों हो रही है? मुझे मत पूछ, तू ही विचार कर। इस्तिस्ना 8:5 उर्दू में पढ़ता हूँ, समझ में आना बहुत जरूरी है। और तुम अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटों को तंबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको तंबीह करता है। क्या सोचने पर मजबूर किया? तुम अपने बेटे को क्यों ताड़ना देते हो? तो तुम क्या बोलोगे? वैसा करता है, वो वैसा करता है। तो वो बोलेगा फिर तू क्या करता है?
प्रभु क्या बता रहा है, तुम अपने बेटों को क्यों तंबी देते हो, क्यों ताड़ना देते हो? तो हम तुरंत क्या कहेंगे, ये सुनता नहीं है, ये जो बोलते हैं वो करता। तो प्रभु कहेगा यही दो बात है तो मैं तुझे पूछ रहा हूँ ना, इसके लिए तो मार रहा हूँ ना, तो तू मेरी सुनता है ना तो मेरे आज्ञा का, इसके लिए मैं तुझे मारता हूँ। सीधा मार्ग पे चलना यानी मार खाना है, क्योंकि सीधे मार्ग पे चलते हुए कोई भी गलत हो गया, क्यों मारा प्रभु, तू सोच तूने क्या किया। वो कहता विचार कर, कंसिडर ठीक है, सोच तूने क्या किया, मैं क्यों बताऊं, तू ही सोच ना तूने क्या किया। दूसरी बात, अतीत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ पास्ट, हमारे अतीत का इतिहास, उसका सोचना है। देखिए व्यवस्था विवरण 32:7, डिट्रोनॉमी 32:7, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। इस्तिस्ना 32 बाब का 7 कलाम। अधिक अय्याम को याद करो, नस्ल के वर्षों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो वो तुमको बताएगा, बुजुर्गों से सवाल करो वो तुमसे बयान करेंगे। पूछो जाके बुजुर्गों से पूछो। अपने अतीत का इतिहास क्या था, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पास्ट, मैं क्या था। मुझे कहां से लाया है, मेरा जीवन क्या था, मुझे कहां से, मेरे बाप दादाओं का जीवन क्या था, कहां लाया है, मेरे बाप दादा कौन से गुलामी में थे, कहां पे लाया है। सोचो, पूछो बुजुर्गों से। आजकल के जवानों को आज्ञा है फैशनेबल मसीह बन के घूमते, लेकिन इनके बाप दादा जो मसीह बने कौन से हालात में बने, कैसा जीवन जिया है, उसको पूछो पहले, मेरे आज्ञा पर कैसे चलते थे, उसको जाकर अतीत का इतिहास सोचो इस बारे में। उसके बाद नंबर 3, जीवन का अंत, द एंड ऑफ लाइफ क्या हो। व्यवस्था विवरण 32-29, डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 29, इस्तिस्ना 32 बाब का 29 कलाम क्या कहता है। देखिए, भला होता ये बुद्धिमान होते, इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। हालेलुया। काश वो अक्लमंद होते, इसको समझते और अपनी अकबत पर गौर करते। कभी सोचा है मेरा अंत क्या होगा, उठाया जाऊंगा या ट्रिब्यूलेशन में पड़ा रहूंगा। अब कलीसिया का समय, कलीसिया का वक्त है, यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। अब सोचो अंत क्या होगा, रहूंगा या जाऊंगा। सवाल है सबके पास, रहूंगा या जाऊंगा, अंत क्या होगा, द एंड ऑफ लाइफ क्या है, कैसा होगा। मैं मसीह में, अगर मसीह आने से पहले मेरी मृत्यु हो गई तो क्या मैं मसीह में मारा जाऊंगा या बिना मसीह का मारा जाऊंगा, ये भी सोचो। ठीक है, इसके लिए पौलुस कहता है जीना मसीह मरना लाभ है, क्योंकि मैं मसीह में जीता हूं तो मर गया तो लाभ ही, क्योंकि मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन बिना मसीह का मर गया तो फिर उसके बाद का जो है वो देखा जाए। डोंट कॉल डेथ विदाउट जीसस, बिना यीशु मसीह के मृत्यु को कभी गले न लगाओ। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आने से पहले मृत्यु लिखी है तो किसके साथ में होनी चाहिए, मसीह के साथ में, कि मैं मसीह में मर गया, क्योंकि वहां पे मरना नहीं होता है, वहां पे सोना होता है, ताकि जब वो आएगा तो सब उठाए जाए।
और ये हमारे जीवन के आनंद के लिए होते हैं। और बाकी क्या इसके अंदर के 2 आखिरी दूंगा। प्रधान का आशीर्वाद, द ब्लेसिंग ऑफ प्रोविडेंस, कि हमारे लिए विधि और आशीष का विधि क्या दिया है। शमूएल 12:24 में क्या लिखा था देखिए, क्योंकि यह तो सोचो कि तुम्हारे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। वो प्रोविजन कैसा किया था। 40 वर्ष, कितने, ऊपर से मन्ना बरसा, ना जूतियां घिसी, ना वस्त्र फटे, कितने, कमाल। आज भी हो सकता है, आज भी वो करने के लिए वही परमेश्वर है। यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, जीसस इज द सेम। वो हमेशा न बदलने वाला परमेश्वर। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं, वो वैसा ही रहता है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन वो कहता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। खुदावंद कहता है वो जो हमारे लिए, अब वहां पे जाने की जरूरत है। अगर हम आज अगर हमारे बारे में सोचे तो हमें हर एक जरूरत को कैसा प्रोवाइड किया। सोच, छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे जीवन में। हमको लगता है कोई बड़ा ही होना चाहिए, नहीं, प्रभु उनके जूते नहीं घिसे थे। अरे वो जंगल में थे, तुम शहर में। वो 40 साल पैदल चले, तुम ट्रेनों में जाते हो, जल्दी नहीं घिसेंगे। लेकिन जब फटेंगे तो उसकी जरूरत भी पूरा करूंगा कि कब नहीं लेंगे। उसका प्रोविजन भी करता है। वही होता है कि जो 40 वर्ष में किया था वही आज भी होगा। प्रभु को मालूम है घर का अनाज कब खत्म दिखा, घर का अनाज कब खत्म दिखा। जिस वक्त हमारे पास चलन आ जाता है, पैसा आ जाता है, तब हमें पता चलता है घर का राशन खत्म हुआ है। लेकिन तब तक प्रभु पता नहीं चलने देता है घर का राशन हमारे पास खत्म हुआ है, जब तक हमारे पास पैसे नहीं आते, वो भरा हुआ दिखाई देता। एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, महीने के आखिरी दिनों में कभी भी हिसाब करके जाना खर्चे का, और पूरा खर्चा लिखना और आपकी आमदनी देखना कितनी। हमेशा आपको दिखाई देगा कि आमदनी से ज्यादा खर्चा हुआ है। जो एक्सेस हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कभी सोचा है? सीधी सी बात है। हम यहाँ पे नहीं देखते कि प्रभु ने कैसा मुहैया किया है। प्रभु दे, प्रभु अरे देख, सीधा देख, मैंने सब कुछ दिया है भाई। हर एक जरूरत पूरी होती है। ये उसका आशीष, इसको ही आशीष करते हैं। बहुत कुछ होना, एक्सेस नहीं होना चाहता, जो कुछ है आशीषित है। और उसके बाद आखिरी परमेश्वर का अद्भुत कार्य, गॉड्स वंडरफुल वर्क। अय्यूब की किताब 37 अध्याय का 14 पद, जॉब चैप्टर 37 वर्स 14। अय्यूब नबी की किताब इसका है 37 बाब का 14 कलाम। देखिए, अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पर विचार कर। आमीन। किस पर विचार कर? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म। उर्दू में क्या लिखा है 37 बाब का 14 कलाम? अय्यूब इसको सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर, हैरत अंगेज वंडरफुल, जो इंसान
नहीं कर सकता। वो कामों पर गौर कर, सोच, यही सोचना है। पहली ताड़ना का उद्देश्य, दूसरा अतीत का इतिहास, तीसरा जीवन का अंत, चौथा प्रदान का आशीर्वाद और परमेश्वर का अद्भुत कैसे करता। क्योंकि वो हर एक बात उसके डरने वालों को जो भी बातें की जरूरत होती है वो नींद में भी देने वाला परमेश्वर। मांगने से पहले बाइबल कहती जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो इसके लिए उसने कहा है मैं सीधा सच्चा मार्ग बता, ये करना सीधा और सच्चा मार्ग। कोई उसमें रुकावट तकलीफ है, लेकिन वही परमेश्वर की यही मार्ग पे हमें चलना, सीधा और सच्चा। ये हमारे मसीह जीवन के प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते। पवित्र आत्मा सहायता करने वाले आप आज इस वक्त खुदा बंदा हर एक को सीधे और सच्चे मार्ग के लिए तैयार करना, उनके कदमों को मजबूत बनाना, उनके दिल को पूरे अपने हाथों में लेना, उनके जान जिस्म और रूह को आपके रूह के हाथ में लेना। पूरे हर एक खुदा बंदा लोगों को मैं आपके लहू में ढकता हूँ। हर एक के ऊपर आपकी आशीष है, आपकी सामर्थ्य है और आपका भय, आपका डर, आपका खौफ इनके दिल में समा जाए। प्रभु जी जो भी हो आपकी महिमा, हर एक को चंगाई से भरना, हर एक के ऊपर आपकी बरकत में हमेशा चलना। ये प्रार्थना हमारा जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन खुदा पाक इसके लिए।